पैसिव वॉइस का पार्ट 2। पिछला मैंने आपको पार्ट बताया था, ये पार्ट 2 है। इसमें बच्चों सबसे ध्यान रखना कि ये स्ट्रक्चर है, इसकी सहायता से आप पूरे पैसिव वॉइस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वो यहाँ पर लिखा है, एक स्ट्रक्चर बनाया पार्ट 2 का पैसिव वॉइस है एक, और मैं आपको तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर देखो ये लिखा है V1, V2, V3, V4, V5 और V1 और V6। यानी हमारी जो वर्ग की जो फॉर्म होती है, वैसे तो 3 होती है, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो V6 तक हमने भी वर्ग की फॉर्म को बढ़ाया है। आपने यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है फ्यूचर, तो फ्यूचर हमेशा क्या आता है, विल और सेल आता है। पास्ट में हमेशा V2 है, तो उसके लिए हम देखो विल और सेल आएगा, तो आपको क्या करना है, V प्लस V3 का प्रयोग करना है। पास्ट में आपको वॉज और वर्ग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। पास्ट परफेक्ट आपका, आप जितने भी परफेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, चाहे वो हैज वाला हो, हेड वाला हो, हेड वाला हो, समझ गए ना। तो ध्यान, विल है, सेल है वाला पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो V प्लस V3 का प्रयोग करना है। अगर V4 आ जाए तो आपको क्या करना है, V प्लस V3 का प्रयोग करना है। यदि V5 या V1 आ जाए तो आपको क्या करना है, इज एम आर और वर्ग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यदि आपका कोई इन्फिनेटिव है तो आपको 2 प्लस V प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आसानी से पैसिव वॉइस को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो सबसे मेन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आईएनजी है वो किस वाले रूल्स में लगी हुई है। यानी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आपको आईएनजी कहाँ पर दिख रही है, तो हम देखेंगे कि कंटिन्यूस वाले वाक्य में हमेशा आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यानी V4 में हमेशा क्या लगती है, आईएनजी लगती है। तो आईएनजी के जस्ट नीचे जाएंगे, यानी उस वाक्य में सबसे पहले इज एम आर वॉइस पर आएगा। यानी इसमें एम मिल रहा है, तो इसका मतलब इसमें हमें पैसिव वॉइस का प्रयोग करना है। तो यानी ये वाला हमें रूल्स लगाना है, तो इससे हमारा पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं। तो हमारा जो क्रिकेट आएगा तो वो इधर आ जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा क्रिकेट। अब देखो आई के लिए हमने एम का प्रयोग किया है, इसलिए क्रिकेट के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग करें। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे बी। उसके बाद थर्ड है तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद बाई, हमेशा ध्यान रखना आई उधर जाएगा तो मी यानी ऑब्जेक्ट के रूप में बनता है। इस तरह से हम कोई भी इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम किसी प्रकार का पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे और आपको वीडियो मिलती रहेंगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरा ये सर चीमक से धन्यवाद।